नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन है ए दीर्घ, बी अनादि, सी गुण, डी वृद्धि। बताइए कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनादि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। अगला सवाल, इनमें से संधि का कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शन से ए अनुदित, अनुधनुदित, बी औनिन्द्र, औनिधन इंद्र, सी श्रद्धानंद, श्रद्धधन आनंद, या डी भूधार, भू धन उद्धार। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी श्रद्धानंद। श्रद्ध धनानंद ये युग्म गलत है। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद श्रद्धा धन आनंद होगा। यहाँ आ और आ मिलकर आ बनाते हैं जो कि दीर्घ संधि है। अनुदित में उ और उ मिलकर बड़ी उ बनाते हैं, ये भी दीर्घ संधि है। अवनिन्द्र में औनिधनिन्द्र ई बड़ी ई और ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, ये भी दीर्घ संधि है। भूधार में बड़ी उ और छोटी उ मिलकर बड़ी उ बनाते हैं, ये भी दीर्घ संधि है। अगला सवाल, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए समधन भावना, बी सतधन भावना, सी सधन भावना, डी सतधन भावना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी सतधन भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना होगा। यह एक व्यंजन संधि है जिसमें त का द में परिवर्तन हो जाता है। अगला सवाल, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला सवाल, महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए महोजस्वी, बी महोजस्वी, सी महोजस्वी, डी महाजस्वी। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी महोजस्वी। महाधन ओजस्वी का संधि रूप महोजस्वी है। यह वृद्धि संधि है क्योंकि इसमें आ और ओ मिलकर औ में बदलते हैं। अगला सवाल, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि कौन सी होगी? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन संधि, बी अयादि संधि, सी विसर्ग संधि, डी स्वर संधि। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो वह व्यंजन संधि होगी। अगला सवाल है, दुराशा का संधि विच्छेद क्या है? दुराशा का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए दूराधनाशा, बी दूराधनशा, सी दुहधनाशा, डी दूरधन आशा।
बताइए दुराशा का संधि विच्छेद क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दुह धनाशा। दुराशा का संधि विच्छेद दुह धनाशा है, जो एक विसर्ग संधि है। इस विच्छेद में विसर्ग के बाद आ आने पर विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। अगला सवाल, अतियुक्ति में कौन सी संधि है। अतियुक्ति में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी आयादी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, यण। अतियुक्ति में यण संधि है। यदि शब्द में य व या र से पहले आधा व्यंजन हो तो वह यण संधि होगी। यह आधा व्यंजन छोटी बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ या री की मात्रा से बना होता है। अगला सवाल, यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी गुण, डी आयादी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुण। यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह गुण संधि कहलाती है। अगला सवाल, सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन से ए गुण, बी दीर्घ, सी वृद्धि, डी यण। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए गुण। सूर्योदय में गुण संधि है। यदि शब्दों के बीच में ए की मात्रा जैसे महेश, ओ की मात्रा जैसे सूर्योदय या अड़ की ध्वनि हो जैसे देवर्षि तो वह गुण संधि होती है। अगला सवाल, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है। आपके ऑप्शन से ए ऋग धनवेद, बी ऋग धनवेद, सी ऋग धनवेद या डी ऋ धनवेद। सही जवाब ऑप्शन सी, ऋग धनवेद। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद ऋग धनवेद है और यह व्यंजन संधि है। जब क के आगे कोई घोष वर्ण जैसे व आता है तो क अपने वर्ण के तीसरे वर्ण यानी ग में बदल जाता है। अगला सवाल, किस शब्द में विसर्ग संधि है। आपके ऑप्शन से ए अहंकार, बी हिमालय, सी दुष्कर, डी उल्लास। अगर इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, दुष्कर। दुष्कर में विसर्ग संधि है। यदि शब्द के बीच में ओ, र आधा और तलापश, मूर्धन्यश, दंश आधे आधे दिख रहे हो तो यह विसर्ग संधि होती हैं। अगला सवाल, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके ऑप्शन से ए सत्य धन एव, बी सदैव धन एव, सी सदा धन एव, डी सदा धन एव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, सदा धन एव। सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव है। यह एक वृद्धि स्वर संधि है जिसमें आ और ए मिलकर ए बनाते हैं। अगला सवाल, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है। आपके ऑप्शन से ए मात्रा धन आज्ञा, बी मातृ धन आज्ञा, सी मात्रा धन ज्ञा, डी मातृधन आज्ञा। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, मातृधन आज्ञा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मातृधन आज्ञा है जिसमें यण संधि है। जब री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र बन जाता है।
अगला सवाल, स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन हैं ए दीर्घ, बी यण, सी वृद्धि, डी गुण। स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन है दीर्घ। स्वार्थ में दीर्घ स्वर संधि है। जब भी किसी शब्द में आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ की मात्रा दिखे तो उसमें दीर्घ संधि होने की संभावना अधिक होती है। स्वार्थ का संधि विच्छेद स्वधन अर्थ होता है, जिसमें अ और अ मिलकर आ बनते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।